नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी विद्यार्थी रीट प्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पर्यावरण अध्ययन का ये विषय चल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टेड विषय है और प्रत्येक टॉपिक को मैं करा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। तो हमारे रीट प्री के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के छोटा सा एक टॉपिक दिया गया है। हालांकि इसके बारे में विस्तार से जो टॉपिक दिया गया है वो रीट मेंस में है, लेकिन आपको यहाँ पर जितना सिलेबस में दिया गया है उतना ही केवल आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए सभी विद्यार्थी अब हमारी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और एक बार सभी लाइक कर देंगे और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले पंचायत की बात आती है तो ये पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख किया गया है पंचायत का, वो हमारे संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकार सत्ता का विकेंद्रीकरण कर सकती है, यानी कि अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया है। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं। अब देखिएगा, पंचायती राज जो व्यवस्था है उसके जनक कौन है? लॉर्ड रिपन्ते। 1882 में इसकी उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक कौन है साथियों भारत में? वो है हमारे राजीव गांधी। कौन है? राजीव गांधी आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। अगर बात करें पंचायती राज व्यवस्था की जो विचारधारा थी वो किसने दी थी? तो याद रखेंगे आप लोग, महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी ये विचारधारा। जनवरी 1957 को बलवंत राय समिति का गठन किया गया था इस पंचायती राज व्यवस्था के लिए और 24 नवंबर 1957 को इसकी रिपोर्ट पेश की गई थी पंचायत व्यवस्था की, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर माने गए थे। तो पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है? 3 स्तरों की है और हम तीनों ही स्तरों पे बात करेंगे। पहला है हमारा ग्राम स्तर पर क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। और वर्तमान में ग्राम पंचायत कितनी है? 11,152 है। और ये प्रश्न सीईटी में अभी पूछा गया 2023 में। अगर हम बात करें ब्लॉक स्तर पर क्या होती है? पंचायत समिति होती है। और भारत में कितनी राजस्थान में कितनी पंचायत समितियां हैं? 343 हैं। अगर जिला स्तर पर बात करें तो क्या है? जिला परिषद है और इनकी संख्या कितनी है? 33 जिला परिषद है राजस्थान के अंदर। और ये प्रश्न कई बार बीएसटीसी और रीट में पूछा गया है कि राजस्थान में पहली बार पंचायत समिति का गठन कब किया गया था? याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। कहाँ से किया गया था? नागौर जिले के वगदरी गांव से। नागौर जिले के वगदरी गांव से किया गया था। अगर हम बात करें दूसरी पंचायती राज जो व्यवस्था है, दूसरी बार इस पंचायत व्यवस्था को कहाँ पर लागू किया गया था? वो आंध्र प्रदेश में किया गया था। मैंने डाल दिया है आपको फिर भी। अब वैधानिक प्रावधान क्या है पंचायत के, सुनिएगा। ग्राम पंचायत अधिनियम जो बनाया गया था ये भी आपको याद रखना 1953 में बनाया गया था ग्राम पंचायत अधिनियम। और राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 में बनाया गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1992 में, जिसमें 24 अप्रैल 1993 को हमारे ग्राम पंचायत अधिनियम लागू किया गया था। क्या है ये? ग्राम पंचायत अधिनियम, याद रखना है आपको। ये 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। अगर बात करें राजस्थान में ये कब लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल 1994 को राजस्थान में लागू हुआ था, 24 अप्रैल को। और ये 93 में पूरे भारत में हुआ था। इसलिए राष्ट्रीय पंचायत जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? याद रखेंगे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंचायत राज व्यवस्था है वो राज्य सूची का विषय है, इतना आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, आप सबको पता है। ग्राम पंचायत होती है ग्राम स्तर पर। इसकी सबसे छोटी इकाई साथियों वार्ड सभा, जिसको क्या बोलते हैं हम? वार्ड सभा। वर्तमान में इनकी संख्या ग्राम पंचायत की 11,152 में राजस्थान में। और इसमें क्षेत्र आता है केवल गांव या कुछ गांवों का समूह होता है, जिसका सदस्य मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है और उसमें उपसरपंच भी होते हैं। एक उपसरपंच होता है और कुछ वार्ड पंच भी होते हैं। मुखिया इसका सरपंच है
स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा मानी जाती है, ठीक है ना। और इसका जनक कौन है ग्राम सभा का? लॉर्ड रिपन थे। अब आपको देखना है सरपंच की क्या क्या योग्यताएं होती हैं। तो देखिए, वो स्थानीय नागरिक होना चाहिए उस पंचायत का, आयु उसकी कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, और 21 नवंबर 1995 के बाद में उसकी 2 संतानें होनी चाहिए। ये नियम लागू किया गया था। वो सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, और 20 दिसंबर 2014 से लागू किया गया था भाई सरपंच 8वीं पास होना चाहिए, और अगर SC ST का सरपंच बनता है तो वो कम से कम 5वीं पास होना चाहिए। और उनके लिए ये 8 दिसंबर 2014 को एक नियम और बनाया गया था कि भाई सरपंच अगर चुनाव लड़ेगा तो उसके घर में कम से कम शौचालय होना चाहिए। सरपंच की वेतन की बात करें तो सरपंच का वेतन 5,000 रुपये प्रति महीना होता है। क्लियर। अब देखिएगा, सरपंच को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? पीठासीन अधिकारी दिलाता है। कौन है? पीठासीन अधिकारी। इसको हम निर्वाचन अधिकारी भी कहते हैं। और सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देगा? वो देगा साथियों ग्राम विकास अधिकारी को, जिसको बोलते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर BDO साहब या ग्राम विकास अधिकारी, जिसको पहले ग्राम सेवक कहते थे। ग्राम पंचायत की कम से कम 1 महीने में 2 बैठक होनी चाहिए। कम से कम 2 बैठक, और अधिकतम तो इसकी 6 हो सकती हैं। अब वो 6 बैठकें कब कब होनी चाहिए तो देखिएगा, एक तो हमारी 26 जनवरी को होनी चाहिए विशेष बैठक, गणतंत्र दिवस के दिन। 1 मई को होना चाहिए, उस दिन मजदूर दिवस होता है। 2 अक्टूबर का होना चाहिए, गांधी जयंती के दिन। 8 मार्च को होना चाहिए, उस दिन महिला दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन बैठक होनी चाहिए। और 14 नवंबर को बाल दिवस होता है, तो उस दिन भी इसकी बैठक होनी चाहिए। तो ये आपकी विशेष बैठकें इसमें आती हैं। ग्राम पंचायत का गठन जो है साथी, वो 3000 की जनसंख्या वाले गांवों में किया जाता है। कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 3000 होनी चाहिए। और इसमें सदस्य कितने होने चाहिए? न्यूनतम 9 सदस्य होने चाहिए। अगर इसमें 1000 प्लस कैंडिडेट या जनसंख्या और जुड़ जाती है तो उसमें 2 सदस्य और बढ़ जाते हैं। तो बताओ, आपको न्यूनतम तो 9 सदस्य, अगर 1000 जनसंख्या और बढ़ जाती है तो उसमें 2 सदस्य और बढ़ जाते हैं, तो कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। अगर कोई पद रिक्त कर रहा हो तो साथियों, पद रिक्त कब होता है? या तो कोई सरपंच त्यागपत्र दे दे, या फिर किसी सरपंच की मृत्यु हो जाए, या फिर अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर अगर जनसंख्या के बहुमत द्वारा 1/3 जनसंख्या ग्राम पंचायत की अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है तो सरपंच को पद से रिक्त किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और 3/4 बहुमत के आधार पर उसको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं पंचायत समिति की। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पंचायत समिति की बात करते हैं तो ये हमारे खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर या तालुका स्तर पर होती है पंचायत समिति, तहसील में। इसका गठन होता है साथियों 1 लाख की जनसंख्या पर। ठीक है। पंचायत समिति किन क्षेत्रों में बनाई जाती है? जहाँ पर 1 लाख की जनसंख्या हो। इसके सदस्य होने के लिए सदस्य कितने चाहिए? कम से कम 15 सदस्य होते हैं इसमें। अगर 1 लाख की जनसंख्या के बाद में अगर 15,000 जनसंख्या और बढ़ जाती है तो अतिरिक्त 2 सदस्य और बढ़ाए जा सकते हैं। इसका मुखिया पंचायत समिति का प्रधान होता है, और ये प्रधान जो होता है साथियों, शपथ कौन दिलाता है इसको BDO दिलाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये होता है साथियों खंड विकास अधिकारी। और ये त्यागपत्र किसको देता है? प्रधान किसको त्यागपत्र देगा? जिला प्रमुख को देगा। इसकी महीने में कम से कम 1 बैठक तो होनी चाहिए। 1 बैठक तो होनी चाहिए, और विशेष 6 बैठकें होती है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। इसका वेतन, प्रधान का वेतन कितना होता है? लगभग 7,500 रुपये प्रति महीना होता है। समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। उसके बाद हमारा अंतिम स्तर है जिला परिषद। ये ज़िले पर होती है, और प्रत्येक माह में कम से कम 3 बैठक तो इसकी होनी चाहिए। और इसका गठन किया जाता है लगभग 4 लाख की अगर जनसंख्या जिन क्षेत्रों में पाई जाती है, और 4 लाख की जनसंख्या के क्षेत्र में एक जिला परिषद का गठन किया जाता है। और इसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या 17 होती है। अगर 4 लाख के बाद में 4 लाख की जनसंख्या के बाद अगर 1 लाख जनसंख्या और बढ़ जाती है तो इसमें अतिरिक्त 2 सदस्य और बढ़ाए जा सकते हैं। जिला परिषद का जो मुखिया होता है साथियों, उसको जिला प्रमुख कहते हैं। और जिला प्रमुख के लिए शपथ कौन दिलाता है? जिला कलेक्टर दिलाता है। कौन दिलाता है? जिला कलेक्टर शपथ दिलाएगा। और जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र देगा संभागीय आयुक्त को। किसको देगा? संभागीय आयुक्त को। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, और छोटा सा टॉपिक था, आप सभी को याद रखना है। ठीक है ना। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर देंगे और बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। हम कल पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में।
देखो जितना हमारे सिलेबस में है उतना ही हमको पढ़ना है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें आएगा 1 से लेकर के 10वीं तक का सिलेबस। ठीक है ना। स्तर कितना होगा कठिनाई का, 1 से 10वीं तक का होगा। इसलिए आप लोग इन नोट्सों को डाउनलोड कर लेंगे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से। ठीक है साथियों, धन्यवाद।